Okay, so now with this thing pretty much done, now we have to actually move to the next section, which is this one. मैंने once again आपको कहा था कि जब आपका स्क्रीन वाइड इमेज हो या एटलीस्ट अपने पूरे कंटेनर को फिल किया हुआ उसने, तो इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए? 1920 और हाइट कैन बी कस्टम, डिपेंड करता है कि आपको कितनी हाइट चाहिए। तो मैं चूंकि इसी को कॉपी कर रहा हूँ तो मैं इमेज यहाँ से ही ग्रैब करूंगा। ये फर्स्ट टाइम ही करूंगा, नेक्स्ट टाइम के लिए हम कोशिश करेंगे कि इमेजेस भी खुद बनाएं या खुद ढूंढें इंटरनेट से। सो यू कैन अगेन से, व्हाट डज इट से? गोल्डन हीरो, एमएस आउटलुक, आईओएस एंड्रॉइड। यानी ये आउटलुक के प्रोडक्ट का मोबाइल पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, तो उसने पूरा नाम दिया है। देखें, गोल्डन हीरो, यानी ये हीरो सेक्शन है, यानी पूरा पेज पे आएगा। एमएस माइक्रोसॉफ्ट कॉम कम्युनिकेशन से शायद लिया होगा, आई डोंट नो क्या। आउटलुक प्रोडक्ट है, और आईओएस और एंड्रॉइड, ये एंड्रॉइड है और ये आईओएस है। तो उसने इसी एग्जिस्टिंग सेक्शन से उसका नाम डिड्यूस किया। करेक्ट? एनीवे, सो हम इसको क्या कहेंगे जी? अच्छा, इसने क्या दिया जी? 1596। हमने 1596, हमने कितना देना है? 1920। माइक्रोसॉफ्ट तो बादशाह है ना, उसकी अपनी चीज है, जो मर्जी करे उसके साथ। हमारी जिद थोड़ा ही है उसके साथ। एनीवेज, सो हम इसे क्या कहेंगे जी? हम इसे एमएस आउटलुक। मैंने एमएस हीरो इसलिए नहीं दिया कि इस नाम का मैं इमेज ऊपर नाम दे चुका हूँ इमेज को, तो मैं इसलिए उससे अवॉइड करने के लिए इसको मैंने दिया। और ये किस फॉर्मेट में है? वेब पी फॉर्मेट में। अच्छा, ये लेटेस्ट इमेज का फॉर्मेट है, जैसे पीएनजी होता है, जिफ होता है, टिफ होता है, जेपीजी होता है, जेपीईजी होता है। वैसे वेब पी, मॉडर्न वेब में ये गूगल रिकमेंड करता है कि आप इमेजेस के फॉर्मेट को क्या रखें? वेब पी रखें। अदरवाइज आप वो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी भी रख सकते हैं, बट दिस इज समथिंग ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ऑप्टिमाइजेशन अभी हमारी बड़ी दूर है, हम लेआउट बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। सो आई हैव सेव्ड दिस इमेज। और फिर अगर वापस आए आप, तो मेरा ये जो सेक्शन था ना, हीरो इमेज रैप, ये पहले ही कंप्लीट हो चुका था। मैं इसको कोलैप्स करता हूँ। ये जो सेक्शन है प्रोडक्ट कार्ड रैपर, ये भी कंप्लीट हो चुका था। मैं इसको भी कोलैप्स कर देता हूँ। और इसके फौरन बाद यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले मुझे वो फुल विड्थ स्क्रीन पे नहीं चाहिए, तो मुझे किसके अंदर रखना है उसे? आपको पता है, एक ही दफा मैंने कंटेनर बना लिया, ताकि मुझे जितनी चीजें भी कंटेनर में रखनी है, सारों को मैं किधर रैप करूं? कंटेनर की डिव में या क्लास में रैप कर दूं। सेकंड चीज ये है कि मुझे यहाँ पे स्ट्रेट अवे चाहिए एक इमेज। सो आई विल बी गोइंग विद IMG। और इसमें मैं क्या करूंगा? इमेजेस के अंदर जाके व्हाट इज इट, दैट्स प्रीटी मच इट। सो इफ आई कम बैक एंड रिफ्रेश इट, आई विल बी हैविंग दिस। और इस बात का जवाब मुझे आप अब दे सकते हैं कि स्क्रीन से आउट क्यों जा रहा है? क्योंकि जितनी मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है, इमेज की विड्थ उससे ज्यादा है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? इमेज को टारगेट करके उसकी विड्थ को हम क्या कर दें? 100% दे दें। बाय द वे, मैंने डायरेक्ट कंटेनर के अंदर इमेज लिखा है। बेहतरीन प्रैक्टिस क्या होती कि मैं इसके अंदर एक खुद अपना रैपर डिव बनाता। सो लेट मी डू दैट फर्स्ट। और इसको मैं क्या नाम दूंगा? वंस अगेन, एमएस आउटलुक हीरो। इतना बहुत है। हीरो सेक्शन कह लें वो भी बहुत होगा, ठीक है। हीरो रैप कह लें वो भी बहुत होगा, रैपर कह लें वो भी ठीक होगा। सो आई एम कंफर्टेबल विद दिस। और मैंने इमेज उसके अंदर प्लेस कर दिया। व्हाई डिड आई डू दैट? बिकॉज मुझे इस इमेज की विड्थ को 100% करना था। तो इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग द इमेज डायरेक्टली, व्हाट शुड आई डू इज कि मुझे इसके पेरेंट से इसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सो लेट मी कॉपी द पेरेंट ऑफ दिस इमेज, ताकि ये किसी पूरे वेब पेज पे मौजूद किसी दूसरे इमेज को ना छेड़े, सिर्फ इसी इमेज को छेड़े। सो लेट्स टॉक अबाउट विथ 100%। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि हमें काफी सारी जगहों पे 100% विड्थ की जरूरत पड़ रही है। देखें, यहाँ भी हमें विड्थ 100% दी है, यहाँ भी हमें विड्थ 100% दी है। अभी दो जगह ऐसी हैं, लेकिन फ्यूचर में कई जगह ऐसी हो सकती हैं जहां हमें बार बार विड्थ 100% देनी पड़ सकती है। तो बजाय इसके कि हर दफा जब मुझे सिर्फ विड्थ ही 100% देनी है, तो क्लास बार बार अलग अलग लिखूं, एक जेनेरिक क्लास ना बना लूं जिसको मैं कह दूं जी W100। तो जिसको भी विड्थ 100% देनी है, मैं सिर्फ उसको जाके क्या दे दूं? यानी इसको मैं देता हूँ विड्थ
100%. So this is what, इसको भी मैं डिलीट कर दूं और इसको भी डिलीट कर दूं, जिसको विड्थ 100% देनी है उसको जाके ये क्लास दे दूं। बजाय एक चीज को बार बार लिखने के, ये जरा बेहतरीन अप्रोच, ये जरा स्मार्ट अप्रोच मैंने यूज कर ली। मैंने इसको कॉपी, अच्छा अभी देखिए क्या दोनों इमेज खराब हो जाएंगे, ये भी और ये भी, क्योंकि मैंने इनको जो मैनुअली टारगेट करके विड्थ 100% दी थी वो मैंने खत्म कर दी। तो अब मैं इस W100 को जब भी, जहां भी मुझे किसी सेक्शन की, किसी इमेज की, किसी डिव की विड्थ 100% करनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, इसको, इस इमेज को जाके इसकी विड्थ 100% करनी है ना, क्लास दे दूंगा क्या, W100। सो लेट्स डू दैट। ये आ गया वापस, ये अभी भी बाहर है, तो इसको जाएं, ये किधर है, इधर है ना, इसको भी जाके क्या दे दें, क्लास, दैट्स इट। तो अब ये होगा कि मेरी एक जेनेरिक क्लास बन गई है W100 की, जिसको अंदर जाके मैंने विड्थ 100% दे दी है। मुझे जिस जगह, जिस सेक्शन, इससे जरूरी नहीं कि सिर्फ इमेज को, हो सकता है किसी जगह पे मुझे किसी डिव को भी 100% विड्थ देनी पड़े, तो मैं उसको इसी जेनेरिक क्लास से टारगेट करके विड्थ 100% दे दूंगा। ये या इस तरह की जितनी क्लासेस जो कुछ छोटा सा इफेक्ट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उनको वैसे नाम दे देते हैं यूटिलिटी क्लासेस का। क्या नाम दे देते हैं? CSS में ये कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स का पता है आपको क्या होते हैं? नहीं पता। अच्छा, नॉर्मली कमेंट्स क्या होते हैं, वो कोड नहीं होता, वो कोड को एक्सप्लेन करने के लिए लाइंस लिखी जाती हैं, कोड एक्सप्लेनर होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं ये समझता हूँ कि कल कलाम मेरा बनाया हुआ प्रोजेक्ट कोई दूसरा डेवलपर यूज करेगा, तो मैंने किस लाइन में क्या कारनामा सारा अंजाम दिया हुआ है, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं साथ में कमेंट्स डाल देता हूँ। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड, उनका आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किस लिए लिखे जाते हैं, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ यहाँ या HTML में कंट्रोल दबा के क्वेश्चन मार्क दबाऊंगा, तो ये कमेंट्स आ जाएंगे और ये नॉर्मली ग्रीन कलर में आ जाएंगे। तो ग्रीन कलर का मतलब ये है कि ये वो लाइन है जिसका आउटपुट पे कोई ऐसा इफेक्ट। तो इस कमेंट में मैं क्या लिखूंगा, यूटिलिटी क्लासेस। यानी जितनी भी मेरे पास यूटिलिटी क्लासेस होंगी, सारी की सारी इससे नीचे लिखूंगा। और यूटिलिटी क्लासेस किस लिए होंगी? जस्ट टू गिव एडिशनल इफेक्ट टू एनी डिव, एनी टैग और एनीथिंग। ये कमेंट्स का स्टाइल है CSS में। अगर आप यही कमेंट्स यहां आके देंगे, मिसाल के तौर पे कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, तो ये इस तरह आएंगे। तो HTML के कमेंट्स इस तरह होते हैं, लेस देन, एक्सक्लेमेशन साइन, 2 टाइम्स हाइफन, दरमियान में कुछ भी लिख दें, और जब क्लोजिंग होगी तो 2 टाइम्स हाइफन एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। दैट इज द कमेंट्स। ठीक, तो मसला तो नहीं है? ओके, सो नाउ अब देख लें कि जहां पे इसका हीरो सेक्शन खत्म होता है वहां और यहां तक कितनी स्पेस है। ये जहां प्रोडक्ट सेक्शन खत्म होता है वहां से नीचे तक भी कितनी स्पेस है। ये जहां से खत्म होता है यहां से नीचे तक भी इतनी स्पेस है। ये सेक्शन जहां खत्म होगा वहां से नीचे तक भी कितनी स्पेस है, और यहाँ ये सेक्शन खत्म होगा वहां से नीचे तक भी कितनी स्पेस है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई इंची टेप होती, मैं मेजर करता, तो ये स्पेसेस कंसिस्टेंसी के लिए सेम है। हर सेक्शन के दरमियान जो स्पेसेस हैं, दे आर मोर लेस इक्वल। तो अब एक टारगेट तो ये है, एक अप्रोच तो ये है कि मैं हर सेक्शन को टारगेट करके क्या दे दूं, टॉप बॉटम स्पेसिंग दे दूं। इजी, कैन बी डन लाइक दैट। लेकिन अभी मैंने कहा है कि जब एक ही स्टाइल आपको मुख्तलिफ जगहों पे देना हो, तो आप उसकी एक यूटिलिटी क्लास बना लें। वाई, मतलब हर किसी को, हर एक को टारगेट कर कर क्यों, मतलब CSS की क्लासेस की ढेर लग जाएंगे, काम वही होगा जो इससे स्मार्ट अप्रोच से भी हो सकता है। तो मुझे एक और यूटिलिटी क्लास बनानी है जो क्या करे, टॉप और बॉटम से स्पेसिंग दे दे। मेक सेंस? और नॉर्मली ये जो टॉप बॉटम की स्पेसिंग है ना, देखें इस सेक्शन को देखें, टॉप से भी स्पेस, बॉटम से भी स्पेस, जबकि हमारे सेक्शन को देखें, टॉप से भी स्पेस नहीं है, बॉटम से भी स्पेस नहीं है। ये जो थोड़ी बहुत है, ये मार्जिन की वजह से, जो हमने मार्जिन दिया था, इनको आपस में अलग करने। तो टॉप मार्जिन स्पेसिंग के लिए नॉर्मली जो अप्रोच यूज की जाती है वो है पैडिंग की। ठीक,
अब पैडिंग मुझे लेफ्ट राइट से तो देनी नहीं है, सिर्फ कहां से देनी है, टॉप बॉटम से देनी है। तो जिस तरह मैं एक यूटिलिटी क्लास बना लेता हूं और उसको नाम देता हूं पी फॉर पैडिंग। ठीक, अच्छा पैडिंग, लेकिन ये पैडिंग किसकी, जेनेरिक पैडिंग दूंगा तो पैडिंग तो बहुत सारी चीजों की हो सकती है, तो मैं इसको सिर्फ पी लिखने के मैं क्या कह दूं, सेक और सेक्शन पी, सेक्शन पैडिंग। ठीक, या सेक्शन पैडिंग के बजाय आप क्या कह दें, सेक्शन स्पेसिंग, नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है। अब सेक्शन स्पेसिंग में हमें पता है कि हमने लेफ्ट राइट से स्पेसिंग नहीं देनी, कहां से देनी है, और आपको पता है जैसे मार्जिन में दो वैल्यूज हों तो पहली वैल्यू क्या कंसीडर की जाती है, टॉप बॉटम, और दूसरी क्या कंसीडर की जाती है, लेफ्ट राइट। वही काम पैडिंग के साथ भी हो सकता है कि अगर मैं पैडिंग दूं तो जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी, टॉप और बॉटम की पैडिंग। तो मैं कहता हूं जी टॉप बॉटम से 60 पिक्सल दे दो, लेफ्ट राइट से 0 दे दो। I don't need padding on the left side as well as on the right side. I only need padding top और, ये तो जेनेरिक यूटिलिटी क्लास बना ली। इस क्लास को कहां कहां अप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली जहां स्पेस चाहिए होगी। अब जरा सेक्शन देखें मैंने कितने डिफरेंट अलग अलग बनाए हैं। मुझे हेडर के दरमियान कोई स्पेसिंग नहीं चाहिए तो इसको तो बंद ही कर देना। मुझे कहां चाहिए, मेन एरिया में भी नहीं चाहिए, मुझे हीरो इमेज रैपर में चाहिए। तो आपको पता है कि एक डिव को दो क्लासेस दी जा सकती हैं, इसको स्पेस देके दूसरी क्लास देता हूं सेक स्पेसिंग। अब अगर यहाँ पे आएंगे, कैन यू सी दिस, लेकिन एक और बात, इसको नीचे भी देनी चाहिए थी। ठीक, नहीं मैंने जब किसी सेक्शन को दी है ना तो मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि ये ऊपर वाले को भी स्पेसिंग देगी और नीचे वाले को भी स्पेसिंग देगी। टॉप बॉटम का था ना, पहली वैल्यू क्या आती है, टॉप बॉटम, दूसरी क्या होती है, लेकिन इसने ऊपर तो स्पेसिंग दे दी, नीचे स्पेसिंग। इसका मतलब है कि मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैंने ये काम जो है ठीक जगह पे किया है या गलत जगह पे किया है। ठीक, सो अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं, या अच्छा दो चीजें और, अगर मैं इसे वापस ले आऊं और यहाँ से जानना चाहूं तो क्या तरीका है, इंस्पेक्ट, कि यार इसने बॉटम पे क्यों नहीं दी, इसको क्या मसला है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, और पैडिंग का कलर बॉक्स, ओ यस, तो इसने ऊपर नीचे दी है लेकिन मैंने गलत सेक्शन को दे दिए, इसने ऊपर भी दिए और नीचे भी दिए। बाय द वे चलें इंस्पेक्ट पे पहुंच गए थे तो हम इंस्पेक्ट देख भी लेते हैं। तो पैडिंग का कलर कौन सा होगा इंस्पेक्ट में, ग्रीन। मार्जिन का कलर कौन सा होता है, ऑरेंज। तो अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूं और जिसको मैंने सेक्स स्पेस की क्लास दी है इसी को दी है ना, तो ये जो टॉप बॉटम ग्रीन शो कर रही है क्या है, ये याद रख लें कि क्रोम में ग्रीन कलर किसको शो करता है, पैडिंग को, और अगर ऑरेंज होता तो किसको शो करता। ओके, इसका मतलब ये है कि मैंने जो सेक्स स्पेसिंग की क्लास दी है वो गलत एलिमेंट को दे दी है। ठीक, और मैंने, खैर आपने खुद गेस कर लिया, मैंने गेस नहीं कर सका, तो दैट्स अ गुड थिंग। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कट, तो इसका मतलब है मुझे ये किसको देनी है, यहाँ पे। अच्छा, फिर अगली बात है जी मुझे कंटेनर को देनी चाहिए, तो कंटेनर को नहीं देनी, क्यों नहीं देनी, कंटेनर जेनेरिक क्लास है। जेनेरिक का मतलब ये है कि अगर मैं कंटेनर को दूंगा, खैर अभी तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कंटेनर की क्लास के अंदर स्टाइल तो नहीं चेंज कर रहा, सेपरेट क्लास दे रहा हूँ ना, तो अभी कंटेनर को दूंगा तो ये काम करेगी, कर जाएगी। लेट्स सी, इस कंटेनर को जाके मैं सेक्स स्पेसिंग देता हूँ, और ये याद रखना है किस कंटेनर को दे रहा हूँ, जिस कंटेनर ने एमएस प्रोडक्ट कार्ड्स को रैप किया होगा। सो नाउ लेट्स सी, लेट्स दिस, और अब देख लें टॉप भी और बॉटम भी, गॉट इट। अब इधर से इसको टॉप और बॉटम भी देनी है, तो ये जो टॉप ले रहा है फिलहाल वो ऊपर वाले की वजह से ले रहा है और बॉटम है ही नहीं, तो इसको भी मुझे क्या देनी है, यही सेक्शन स्पेसिंग की क्लास देनी है। अब मैं यस 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 इधर भी दे सकता हूँ। ठीक, इसको मैं कोलैप्स करता हूँ और इसको यहाँ पे आके सेक्शन स्पेसिंग देता हूँ, और दैट्स प्रीटी मच, इधर भी आ गया। सो अब अगर आप देते तो आप क्या करते, हर सेक्शन को अलग अलग टारगेट करके उसकी अलग अलग स्पेसिंग देते, तो एक प्रॉपर्टी 6 दफा रिपीट होती। तो ये स्मार्ट वे क्या है कि आप यूटिलिटी क्लासेस अलग बना लें, तो आपको बार बार पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देने की जरूरत नहीं है, वही चीज आप बार बार क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। क्लियर, दैट्स द स्मार्ट वे।
अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन। अच्छा, इसके ऊपर भी टेक्स्ट है। अगर आप ओरिजिनल वेबसाइट पे देखें तो इसके ऊपर भी क्या है, टेक्स्ट है और बटन है। और अगर आप देखें सिमिलर काइंड ऑफ सेक्शन में ऊपर इग्नोर करके आया हूं, जो इमेज के ऊपर टेक्स्ट है, और मैंने वहां इसलिए स्किप किया था कि इसमें क्या इन्वॉल्व है, लेयरिंग, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को प्लेस करना। दैट इज हैविंग अ लिटिल ट्रिक, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी हम नहीं पढ़ी, पोजीशन की प्रॉपर्टी है और जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी है, वो हमने नहीं पढ़ी, तो इसलिए मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको भी स्किप कर रहा हूं। आई विल कम बैक आफ्टर कंप्लीटिंग द लेआउट। नेक्स्ट सेक्शन इज, इट्स मोर लाइक दिस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस। या तो आप उसी को उठा के कॉपी पेस्ट मार लें, या अगर आपको लगता है नहीं उसके क्लासेस के नेम्स और होने चाहिए, इसके और होने चाहिए, तो फिर यू आर ऑलवेज वेलकम टू रीमेक इट। आई विल नॉट बी रीमेकिंग इट एंड वेस्टिंग माय टाइम इट, ठीक है, यू कैन डू दैट। सो मैं क्या करूंगा, ये जो आपका सेक्शन है ना, इस सेक्शन के अंदर ये सारा कुछ बना पड़ा है, तो मैं इस पूरे के पूरे सेक्शन को उठाऊंगा, कॉपी, और इस सेक्शन के नीचे आके इसको पेस्ट कर दूंगा। That's pretty much it. And if I now come back and refresh it, images सिर्फ चेंज कर दें और headings चेंज कर दें, that looks pretty much similar. पैडिंग मेरे ख्याल में ज्यादा हो गई है, तो हम पैडिंग, सेक्शन की जो पैडिंग है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 60 के बजाय 40 कर लेते हैं। बिल्कुल, अगर बराबर करनी है तो उनको इंस्पेक्ट करके देख लेना। रियल टाइम में हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो हम थोड़ा ही किसी को कॉपी करते हैं इस तरह से। हम तो जो हमें हमारे डिजाइनर ने बना के दी होती है, हम तो उसको फॉलो करते हैं ना। तो फिर भी गुंजाइश, तो कोड तो हमारे हाथ में ही होता है, वो कहे नहीं ज्यादा नहीं, कट करो। जिस तरह मिस्त्री से मकान बनवाते हैं ना, तो आपको कमरा पसंद आए तो कहते हैं यार नहीं ये सांच ठीक नहीं लग रहा, ये दीवार तोड़ो दूसरी जगह बना दो। अब मिस्त्री को अपने पैसे देने हो ना, तो नहीं कर सकते ना। तो व्हेन यू विल बी मेकिंग वेबसाइट फॉर योर क्लाइंट्स, तो आपने क्लाइंट की डिमांड को ऑब्वियसली पूरा करना है। वो कहे ज्यादा है तो आप कहें ठीक है जी काट हो जाएगी, वो कहे काटा है तो आप कहेंगे ज्यादा हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं। एनीवे, so this is what we have actually successfully completed the next section too, and then इसके ऊपर एक हेडिंग भी है जो उसके ऊपर नहीं थी, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है। तो इस सेक्शन के अंदर आए और यहाँ पे राइट इनसाइड द कंटेनर, यहां नहीं कुछ कर सकते आप, कोई बताएगा क्यों नहीं? क्यों एग्जैक्टली exactly? क्योंकि जब हम यहाँ H1 को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा। लेट्स सी, क्योंकि मैंने कहा कि फ्लेक्स के पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान उसका सगा बेटा होना चाहिए। फ्लेक्स आइटम जो है, फ्लेक्स का सगा बेटा होना चाहिए, बीच में कोई और इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। समझ आया बात? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना फॉर बिजनेसेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, क्योंकि H1 को भी क्या समझ लेगा, फ्लेक्स का चाइल्ड समझ लेगा। हमें H1 को फ्लेक्स के साथ नहीं लिखना, हमें यहाँ से इसको कट करना है और इसके बाहर लिखना है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। ये जानबूझ के पहले मैं प्रॉब्लम क्रिएट किया था कि आप जब कोई चीज काम कर रहे होते हैं तो आपको 100% पता होना चाहिए कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसिक्वेंसेस, कि आप जो हरकतें कर रहे हैं वो आपके 100% माइंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज दिस पोर्शन, व्हाट शुड आई डू विद दिस? आइकन्स नहीं, मैं जेनेरिक इस पूरे सेक्शन के लिए बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे आपके ख्याल में, जरा फर्स्ट। नहीं, फ्लेक्स होगा, करना क्या चाहिए, लेआउट एलिमेंट कौन सा यूज करना चाहिए? डिव, ही इज राइट। जब भी मैंने कहा कि आप ग्रुपिंग में मोर देन 2 एलिमेंट्स देखें तो फौरन गैस कर लें कि हम डिव भी यूज कर सकते थे पेरेंट चाइल्ड में। आपने कहा ना फ्लेक्स यूज करें, फ्लेक्स तो बात की बात है ना, पहले लेआउट बनाएंगे तो फ्लेक्स से एडजस्ट करेंगे ना। तो मैं पूछ रहा था पहला सवाल कि लेआउट के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आप पहले से अगला जवाब दे रहे हैं। तो पहले लेआउट के लिए हमें, अच्छा यूएलएलआई क्यों यूज करते हैं हम, अगर ना यूज करें तो कोई हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। तो फिर क्यों यूएलएलआई क्यों? क्योंकि उसमें पेरेंट चाइल्ड बना बनाया है, वरना हमें खुद पेरेंट और चाइल्ड का दर्जा देना पड़ता है किसी चीज को। तो अगर यूएलएलआई यूज ना करें तो एब्सोल्युटली नो इशू, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि उसमें बाय डिफॉल्ट वो जो ताल्लुक पेरेंट चाइल्ड का बना होता है। सो नाउ
I have made this section. I will collapse this as well. Collapse this as well. And collapse this as well. I'm still inside the main area. अच्छा नॉर्मली पता है क्या है? अभी मैंने आपको कमेंट्स दिखाना बताया ना, नॉर्मली बंदा भूल जाता है मेरा कौन सा टैग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कौन सा टैग एंड कहाँ पे हो रहा है। तो आप जैसे ये मेन एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, इसी क्लास को कॉपी करें जहां पे ये एंड हो रहा है ना, यहाँ पे आप कमेंट्स दे दें और ये क्लास नाम है। कमेंट से आपको अंदाजा हो जाएगा, ये अब एंड पे डालेंगे ना उसका मतलब यार ये मेन एरिया, अच्छा ये यहाँ एंड हो रहा है, तो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, जहाँ इसको क्लास नेम मिलेगी। तो कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल, उनका आउटपुट पर कोई असर नहीं होता, सिर्फ आपकी रीडेबिलिटी के लिए, आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी और मैनेजेबिलिटी के लिए। ठीक, ओके। नाउ इसी तरह आप सारी डिव्स में कर सकते हैं, बल्कि आई वुड प्रेफर अब के अनवर्ड में जो भी डिव बनाऊंगा उसके साथ कमेंट्स लिखूंगा, और उसका शॉर्टकट तरीका भी बता दूंगा, आपको कमेंट्स मैनुअली लिखने नहीं पड़ेंगे। शॉर्टकट तरीका क्या है, लेट्स सी। अच्छा पहले तो हमने मेन एरिया के अंदर ही नेक्स्ट सेक्शन बनाना है, और इस सेक्शन को क्या नाम देना चाहिए, सोशल लिंक्स रैपर। सोशल लिंक्स ही ना। अच्छा कमेंट्स देने का क्या तरीका है, पाइप सिंबल और सी, खुद ही कमेंट्स आ गए। मैंने आपको पहले बताया कि कमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैंने बता दिया कि समटाइम जब डिव बहुत बड़ी होती है और उसके अंदर नेस्टेड चाइल्ड होते हैं, तो आपको खुद नहीं पता लगता कि मेरी डिव स्टार्ट, कौन सी डिव कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां पे एंड हो रही है। तो इसके लिए इसको मेमोराइज या रिमेंबर करने के लिए आपको क्या चाहिए, आप कमेंट्स लिख लें कि जहां स्टार्ट हो रही है क्लास नाम तो देंगे ही देंगे, जहां वो एंड हो वहां खुद ही क्या डाल दे, कमेंट्स डाल देते। वैसे तो आप मैनुअली भी कमेंट डाल सकते हैं, मैंने ये मैनुअली डाला है, लेकिन अब मैं आपको क्या तरीका बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक वे में वो खुद ही कमेंट्स लिख देगा, तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। वो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो मैं सेक्शन का नाम क्या रखूं, सोशल लिंक्स। अब मैंने आपको कहा कि कमेंट में क्या लिखा होना चाहिए, जो क्लास का नाम दें वही एंडिंग डिव के पास कमेंट्स की सूरत में लिख दें, पता लग जाएगा कि ये इस क्लास की डिव यहां से स्टार्ट हो रही है। तो उसके लिए आप पाइप सिंबल शिफ्ट और इंटर के ऊपर वाला बटन है, ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना इसको हम क्या कहते हैं, पाइप। ठीक, और साथ में लिख दें सी, सी इज शॉर्ट फॉर कमेंट्स, और फिर दबा दें टैब। तो अब देखें जो मैंने कमेंट्स दिए ना एग्जैक्टली उसने स्टाइल वही अडॉप्ट की है। अच्छा मैं नॉर्मली ये निचली लाइन में कमेंट्स देता है, मेरी आदत है कि मैं सेम लाइन में कमेंट एक्स स्पेस लगा के सेम लाइन में ले जाता हूँ। देखें जो क्लास का नेम है एग्जैक्ट उसने वही कमेंट में डाल दिया। तो अब ये जब नेक्स्ट टाइम मैं इस डिव को पढ़ूंगा तो मुझे खुद ब खुद पता लग जाएगा कि यार ये डिव स्टार्ट कहाँ से हो रही है और ये डिव एंड कहाँ पे हो रही है। दिस इज अगेन बेटर मैनेजेबिलिटी, मैनेज करने का बेहतरीन तरीका। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, यूएल, यूएल एल आई, कितने एल आई चाहिए, एक टेक्स्ट है और 3 लिंक्स हैं, 4, और हर एक क्लिकेबल होना चाहिए, पहले वाला क्लिकेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं सारों को क्लिकेबल बनाता हूँ, बाद में पहले वाले को रिमूव कर दूंगा। देन उसके अंदर पहले मैं सैंपल टेक्स्ट लिख देता हूँ, जिसको ये बात समझ नहीं आती वो मैनुअली लिख ले भाई। मैनुअली कैसे लिखते हैं, वैसे बेचारे कंफ्यूज होंगे यार, सीधी समझ नहीं आती, फार्मूले लिखना शुरू हो गए यहाँ से। ठीक है चले, वो तरीका तो पता लग गया ना। मैं अब क्योंकि साथ कमेंट भी लिख रहा हूँ तो मैं क्या दूंगा, यू एल डॉट, या मैं सिंपली यू एल डॉट सोशल लिंक्स और सी। ठीक, अब मैं हर हर एक के साथ कमेंट्स लिखूंगा। अब इतना रश भी ना डाल दें कि यार कमेंट्स ही कमेंट्स नजर आए, आपका अपना कोड बीच में घुस भी जाए, घुस ही जाए। तो आपने यूएल लिख लिया ना, हर एल आई के साथ कमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं एल आई मल्टीप्लाई 4, और हर एक के अंदर एंकर टैग, और हर एक के अंदर कुछ सैंपल 2 वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट, दैट्स इट। अब मैंने हर एक के लाइन के साथ कमेंट नहीं लिखा, जहां लेआउट एलिमेंट बना रहे हो ना, नया लेआउट, उसके साथ कमेंट्स लिख दें, ताकि वो कंटेंट ग्रो करने पे ज्यादा चांसेस हैं कि कंफ्यूज कर सकता है आपको। यहां तक बात समझ आ गई है?
अब आपको ये बात यहाँ आके भी समझ आ जाएगी। पहली बात ये कि कंटेनर के अंदर नहीं है, तो इसको क्या करें, इस पूरे यूएल को उठाएं और इसको किस में रखें, अच्छा ठीक। अब देख लें, आप बेशक आंखें बंद करके भी चेक करें तो आपको पता लग जाएगा कि यार एंड कहाँ पे हो रहा है, कौन सा, ये कंटेनर है, ये सोशल लिंक मीडिया रैपर है, वगैरह वगैरह। एक काम तो हल हो गया कि यार ये इधर आ गया। दूसरा काम आपको पता है कि यूएल प्रीसेट्स लेता है, तो मैं सोशल लिंक्स को यहाँ से उठा के यहाँ ले आता हूँ। अच्छा, अब कितनी दफा हमने यूएल यूज की है, और हर दफा यूएल के मार्जिन भी मैनुअली रिमूव करना पड़ता है, पैडिंग भी मैनुअली रिमूव करनी पड़ती है ना। तो व्हाई नॉट मेक अ यूटिलिटी क्लास, ऐसे ही है, ताकि जितनी दफा यूएल यूज करें हमें बार बार उसको टारगेट करे स्टाइल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, P0 P0 की क्लास का मतलब क्या है, इसमें क्या लिख दूंगा, पैडिंग 0। अब जिसकी भी पैडिंग 0 करनी हो हम उसको जाके क्लास दे देंगे P0, दैट्स इट। फिर नीचे आए, M0, जिसको भी मार्जिन 0 देना हो, मेक सेंस। ये यूटिलिटी क्लासेस हमारी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता ना चाहते हुए बहुत प्रोफेशनल अप्रोचेस सीख रहे हैं। सो नाउ इस यूएल में मुझे मार्जिन भी 0 चाहिए और पैडिंग भी, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट स्टाइल मैनुअली मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, M0 P0, दैट्स इट। और कितनी दफा हमें लिस्ट स्टाइल टाइप नन करना पड़ता है, जब भी हम ये करेंगे, एलाइज के बुलेट्स रिमूव करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है। अब देखिए, मैं जितने भी काम है मैं रिपीटिशन से बच रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और यूटिलिटी क्लास बना लेते हैं। वो क्या बना देते हैं, लिस्ट स्टाइल, क्या यूं करें, लिस्ट st नन, ठीक है, या लिस्ट नन कर लें, और इसको क्या कहते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप। तो ये भी आपको बार बार देना पड़ता है ना, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे इसी के साथ पीसी क्लास दे दूं, या लिस्ट नन के बजाय बुलेट्स नन कर दें, दैट्स मोर अप्रोप्रिएट नेम, ठीक है। अब ये नाम आपने डिड्यूस करने हैं, तो मैं क्या करूं, इनको वैसे बुलेट्स कहते हैं, पता ना, जिसने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यूज किया हो तो उनमें हम बुलेट्स एंड नंबरिंग्स के सेक्शन में ही होता है, बुलेट्स नन, या सिंपली ये कर ले, पी नन, ठीक। तो दैट्स प्रोबेबली लाइक पी नन। लिस्ट नन से ये शो होता है कि शायद हम पूरी लिस्ट को नन कर रहे हैं डिस्प्ले, इसलिए दैट्स इट। अच्छा, अब कितनी दफा हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, बहुत दफा करते हैं ना, ऐसे ही है भाई, इनमें प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना। मैं जरा ज्यादा स्मार्ट अप्रोचेस पे लेके जा रहा हूँ आपको, कि बार बार आपको तरद्दुद ना करने पड़े। तो हम कितनी दफा डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, तो हम यहाँ पे एक ही दफा क्लास यूटिलिटी ना बना लें, डी फ्लेक्स, और अंदर क्या दे दें, हैं, एग्जैक्टली उसकी क्लास दे दें डी फ्लेक्स। अब मैं ये डी फ्लेक्स, जिसको भी ऊपर जितनों को भी डिस्प्ले फ्लेक्स किया ना आपने, सबको हटा के आपकी सीएसएस के स्टाइल इतने सारे होंगे और आपका काम बहुत सारा हो चुका होगा। आई एम रिड्यूसिंग द एफर्ट्स, ओके। अब आपको इसी यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स करना है ना, तो इसके साथ एक और क्लास लिखते हैं, डी स्मार्ट। अब ऊपर जाएं, जहां जहां जिस जिस को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है उसको सिर्फ डी फ्लेक्स कर दें,
लेकिन जब आप अगला प्रोजेक्ट शुरू करेंगे ना, तब ये अप्रोचेस अडॉप्ट कीजिएगा यूटिलिटी क्लासेस वाली, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं तो कंफ्यूज नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने उम्र गुजार ली है। आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए फदर फदर से। तो आप जब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वहां पे, या जहां तक कर लिया वहां तक वो रहने दें, उससे आगे ये अप्रोचेस अडॉप्ट कीजिएगा। प्रीवियसली जाके उसको एडिट करेंगे तो माइट गेट कंफ्यूज। एनीवेज, एक बात ये ध्यान रखना है कि आपने किसको यूटिलिटी क्लास बनाना है, जो बहुत ज्यादा दफा जो स्टाइल यूज हो रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको देना है एल के दरमियान जो मार्जिन है वो देना है थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले जो पहला आइटम है ना, उस पहले आइटम से मैं एंकर रिमूव कर देता हूं, और यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट यहाँ पे है ना, फॉलो माइक्रोसॉफ्ट, यही वाला कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, और दैट्स प्रीटी मच फर्स्ट वन इज विदाउट दैट। और फिर यूएल में जो सोशल लिंक्स है ना, इसके अंदर जो एलाइज है ना, इनको मैं मार्जिन दे देता हूँ। टॉप बॉटम कुछ नहीं चाहिए मुझे, 0, लेफ्ट राइट पे कुछ ना कुछ दे, एंड दैट्स प्रीटी मच लाइक शुड बी 12 पिक्सल्स। इज इट इनफ? ठीक, अब मुझे इसके टॉप बॉटम पे स्पेसिंग चाहिए। So do you remember we have already made a class section space? That's great. ये जो है ना सोशल लिंक रैपर, इसको आप एडिशनल क्लास दे दें, सेक्शन स्पेस। दैट्स प्रीटी मच। अब आइकन्स हमने लगाना सीखे नहीं, अभी हेडर को भी स्किप कर दिया, आइकन वाला पार्ट तो हम वापस यहाँ आएंगे जब हम आइकन्स लगाना सीख लेंगे तो। हाँ, कॉपी पेस्ट ही है, लेकिन पहले लेआउट तो बना लेना, सीधा कर लेना, हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे। आई नो कॉपी पेस्ट है, लेकिन सम टाइम पीपल माइट गेट कंफ्यूज्ड। आपने तो मेरे पिछली क्लास पढ़ी है ना, इसलिए आपको पता है कॉपी पेस्ट। जिन्होंने नहीं ली पिछली क्लास उनको नहीं पता। बाज़ औक़ात कॉपी पेस्ट वाली चीजें ज्यादा औखी हो जाती हैं समझना या संभालना। एनीवेज, नाउ अच्छा एक बात और सुन लें, जब आप यूटिलिटी क्लासेस बना चुके हैं ना, तो ये सारी आपके ज़हन में फौरन होनी चाहिए कि जब भी ये इस तरह का काम यूज हो, तो आपको पता हो यार हाँ ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो दोबारा क्लास लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ लास्ट थिंग विच इज फुटर, विच इज राइट इन हियर, सेक्शन पहले से बना हुआ है, और फुटर में जरा मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। क्या करना चाहिए वैसे आपके ख्याल में? हम्म, ग्रेट। कितनी यूएल नजर आ रही हैं आपको यहाँ पे? वेरी गुड, 2, 4 और 5 यूएल्स को फ्लेक्स करना है, एलाइज को नहीं। ठीक, वो नीचे वाला अलग है, वो सेक्शन ही अलग है ना, वो लोअर फुटर है, उसकी बात में नहीं कर रहा फिलहाल। और हमें बी नन करने की किसी को जरूरत, बी नन की जरूरत है। बी नन का मतलब, बी नन किसको दिया हमने? बुलेट नन की। सारों के लिए बी नन यूज हो जाएगा, फ्लेक्स के लिए सारों के लिए बी फ्लेक्स। एग्जैक्टली, यानी हमारी जो यूटिलिटी क्लासेस हमने बनाई हैं वो रीयूज हो सकती हैं अभी। लेट्स सी, लेट्स गेट बैक टू द फुटर सेक्शन। तो पहले तो फुटर के अंदर क्या लगाना है? कंटेनर। कंटेनर के बाद 5 यूएल, 4, 2 नहीं, 2, 5। सो मैं यूएल मल्टीप्लाई बाय 5, फार्मूले से कोई हर्ज तो नहीं है ना? इसके अंदर एल आई मल्टीप्लाई बाय 6, यानी हर यूएल के अंदर 6 एल आई, और हर एल आई के अंदर एंकर, और हर एंकर के अंदर कुछ सैंपल टेक्स्ट। तो बजाय इसके कि मैं सारी लंबी कहानियां लिखता, एक ही लाइन में मैंने सारा HTML जनरेट कर लिया। इसमें किसी को इशू है तो मैं इसको रिवर्ट बैक कर सकता हूँ, नहीं इशू? ओके, ग्रेट। नाउ अच्छा, कंटेनर के अंदर मैं कंटेनर को डिफ्लेक्स नहीं देना चाहता, तो मैं इसके अंदर क्या बना लूं? इनर फुटर के नाम से एक पेरेंट बना लूं इन सबका। मेकिंग सेंस?
सो मैं इन सारे यूएल्स को ग्रैब करूंगा। क्यों इनर फुटर बना लूं? क्योंकि मैं उसको फ्लेक्स देना चाहूंगा। दिस आप ये देख सकते हैं कि वंस आप इस हाथ बैठ जाए आपको तो कितना तेजी से काम हो रहा है। मतलब 1 घंटे में एक लेआउट अच्छा खासा बना सकते हैं आप। सो नाउ फुटर इनर में इसको जाके क्या दूंगा? डी फ्लेक्स तमाम के तमाम आमने सामने आ जाएंगे और फिर हर यूएल को जाके क्या दूंगा? पी नन। ऐसे ही है ना? नहीं, ऊपर किसको? वो रैपर है ना, उसको नहीं दे सकते ना? क्लास इक्वल्स टू बी नन। तमाम की तमाम यूएल्स का अपना मार्जिन और पैडिंग होता है ना, प्रीसेट। T0 M0। मजा नहीं आ रहा है? CSS लिखना ही नहीं पड़ रहा अब तो। जी जी, बैकग्राउंड कलर भी लिखाना। क्या कह रहे हैं हम? अच्छा अच्छा, दैट्स द वैलिड पॉइंट। ये अभी आपको देखने में मजा आ रहा है ना, असली मजा तो तब आएगा जब आप खुद करेंगे। बट इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। जस्ट आपको मैंने इसीलिए बेसिक्स पे इतना टाइम लगाया है कि आपकी रूट्स बेसिक स्ट्रांग हो जाए। यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स। आप देख लें, मैंने कोई चीज बाहर की इस्तेमाल नहीं, सिर्फ एक फ्लेक्स पे खेल रहा हूं अभी तक। कोई और एडवांस चीज है तो मुझे बताएं। सिर्फ एक फ्लेक्स पे खेल रहा हूं, बाकी तो यूटिलिटी थी ना, मार्जिन, स्पेसिंग, पैडिंग, सारा कुछ। अब इसको देना है मुझे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अच्छा, अब दो चीजों में फर्क जानिएगा, स्पेस बिटवीन में और स्पेस अराउंड में। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन तब देता जब मेरे पास कितने एलिमेंट्स होते? दो, और रिमेनिंग एग्जिस्टिंग स्पेस मैंने उन दोनों को दरमियान में लानी होती। यहाँ मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन नहीं दूंगा, यहाँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड दूंगा। और स्पेस अराउंड तब इस्तेमाल होती है जब आपके पास ज्यादा एलिमेंट्स हों और आप रिमेनिंग स्पेस को ये चाहें कि इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करो कि सारे आपस में अराउंड बराबर, यानी 1 2 3 4 5 5 सेक्शन है ना, और ये रिमेनिंग स्पेस है, तो जितनी भी रिमेनिंग स्पेस है वो सारे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके, इसको क्या कहते हैं? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। किसको देनी है? फ्लेक्स वाले को। फ्लेक्स कौन है? फुटर इनर। तो इस फुटर इनर को टारगेट करें और इसको क्या दें? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। इसका बैकग्राउंड कलर भी है। फुटर को पकड़ें। आप मुझे कह सकते हैं जी फुटर इनर कोई बैकग्राउंड कलर दे दें। कितने लोग इसके हक में? कितने लोग इसके हक में है कि मैं फुटर इनर कोई बैकग्राउंड कलर दे दूं? कोई हक में नहीं है। क्यों नहीं है हक में? अगर फुटर इनर को बैकग्राउंड कलर दे दूं तो इसमें क्या मसला है? यस, दैट्स अ ग्रेट आंसर। क्योंकि फुटर इनर कंटेनर के अंदर रैप्ड है। अगर मैं फुटर इनर को कलर दूंगा, लेट्स सी, तो ये फुल स्क्रीन पे नहीं जाएगा। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ ग्रे। बाद में देख लूंगा कौन सा कलर देना है। अब मैंने दिया फुटर इनर को, इसने, क्योंकि फुटर इनर किसके अंदर है? कंटेनर के अंदर है। मुझे कलर किधर चाहिए? फुल पे चाहिए। तो मुझे किसको देना है? समथिंग विच इज नॉट इनसाइड द कंटेनर, और फुटर किसी कंटेनर के अंदर नहीं है। दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। अब ये लाइट ग्रे है तो पता नहीं लाइट ग्रे कलर का क्या नाम है। लाइट ग्रे है? लाइट लाइट स्लेट ग्रे किधर है? ये। अदरवाइज आप कोड भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके टॉप बॉटम पे भी स्पेसिंग चाहिए ना,
तो सेट स्पेसिंग, ये क्वेश्चंस आपको कुछ अर्से तक तंग करेंगे कि इनर को देनी है आउटर की देनी है, लेकिन एक दो लेआउट्स बनाने के बाद आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी कि यार इनर को देनी है या आउटर की देनी है। बाय द वे अभी इनर को भी दे देते तो चल जाता। ठीक, अब ये जो कंटेंट है इसको हमने क्या करना है, ये अंडरलाइन और ब्लू क्यों हुआ है? लिंक टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर है। अब कितने एक लिंक टैग हम यूज करते हैं, और हर लिंक टैग के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन और कलर ब्लैक। अच्छा, हम वैसे इसकी यूटिलिटी भी बना सकते हैं कि जब भी एंकर को रीसेट कर या प्रीसेट्स को रीसेट करना हो एंकर के, तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन और कलर बैक टू इनिशियल या ब्लैक, ये दो कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत ज्यादा हम खिचड़ी ना बनाएं, इसको मेक श्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, फुटर इनर के अंदर यूएल और यूएल के अंदर एलआई
या बना ही लेते हैं यार। ANCHORRESET। एंकर रीसेट को क्यों नाम दे रहा हूँ कि एंकर को बाय डिफॉल्ट प्रीसेट मिले होते हैं। आपको पता है जो ब्राउजर खुद से स्टाइल अप्लाई कर देता है, उन्होंने मैंने क्या नाम दिया था, ब्राउजर प्रीसेट्स। तो रीसेट का मतलब क्या है कि मैं प्रीसेट्स को रीसेट कर रहा हूँ। और किसके प्रीसेट को रीसेट कर रहा हूँ? एंकर के। तो क्या प्रीसेट्स हैं? टेक्स्ट, डेकोरेशन, नन और कलर। अच्छा, या ब्लैक कर दें, या एक और प्रॉपर्टी आप अक्सर पढ़ेंगे, इनिशियल। ठीक, लेट्स सी। अच्छा, इसको पहले आपने क्लास नेम देना भी है ना। किसको देना है? जितने भी एंकर्स हैं उन सबको क्लास नेम देना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर जगह यूटिलिटी क्लासेस अच्छी भी हों। अब यहाँ हमें ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है यूटिलिटी क्लासेस की, कि जितने लिंक्स हैं सब में जाके क्लास दूंगा और एंकर रीसेट दूंगा। इस पे ज्यादा जोर लगना है। इस पे क्यों? देख लें, 1 2 3 4 5 6 और 6 5 30। मुझे 30 टाइम्स क्लास जाके देनी है। इस पे ज्यादा जोर लगेगा या मैं एक ही दफा फुटर इनर को टारगेट करूं? ये आपने डिसाइड करना है विच थिंग हैज मोर कॉस्ट। इसको यूएल एल आई एंकर, ये काम ज्यादा मुनासिब है या ये काम ज्यादा मुनासिब है? मेरे ख्याल में तो ऊपर वाला ज्यादा मुनासिब है कि एक ही जगह पे ये करेंगे तो ये पूरे 30 के 30 एंकर टेक्स्ट क्या हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने आंखें बंद करके सारा काम यूटिलिटी के हवाले कर देना है। अब अगर मुझे ये यूटिलिटी क्लास देनी पड़ती तो मुझे 30 टाइम्स क्लास देनी पड़ती। तो पहले मैंने डिसीजन तो लिया, बाद में जब नतीजा देखा तो मैंने कहा नहीं यार, है महंगा पैंदा है वो। ठीक है। अब ये जो एलाइज हैं इनको आप टॉप बॉटम मार्जिन भी दे दें, और अगेन उसके लिए आप ये लें और ये लें और मार्जिन टॉप बॉटम पे 8 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट पे 0। दैट्स इट। ठीक, दैट्स प्रीटी मच, बहुत हो गया। आखिरी सेक्शन तो आपको खुद बनाना चाहिए मेरे ख्याल में। ये भी एक यूएल है और ये भी एक यूएल है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और डी फ्लेक्स और बाकी मामला तो खैर पता ही है आपको सारे। अच्छा, हर एक यूएल के टॉप पे एक H1 भी है, तो आप वो भी डाल दीजिएगा यूएल के टॉप पे, यानी मतलब यहाँ पे। लेकिन अब ये मसला ये होगा कि ये उसको क्या बना देगा। तो तो आप पता है क्या करेंगे, यहाँ एक और नया एल आई इंट्रोड्यूस करके इसमें जो हर एक का पहला है ना उसको एंकर टैग से रिमूव करके H2 दे दें, तो वो फ्लेक्स का पार्ट नहीं बनेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा उसको। ठीक है। अदरवाइज आर बेसिक लेआउट कंप्लीट। दो चीजें इसमें रह गई हैं, और मेरे ख्याल में अब हम इतने मेच्योर हो गए हैं कि अब हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। फ्लेक्स पे बहुत टाइम हो गया ना, ज्यादती ना करें ना, अब मेरे साथ भी आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। तो कल एक तो मैं ये टेक्स्ट की पोजीशनिंग बताऊंगा और दूसरा आइकन ऐड करना बताऊंगा। तो कल की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टू अंडरस्टैंड दैट क्लास फुली you must be completely aware of all the concepts that we have talked as of now. सॉरी, किसका?